मार्क्स बूस्टर सीरीज हमने लॉन्च की हुई है कंस्टेबल के एग्जाम के लिए। लेकिन अब हमारे पास ऑलमोस्ट एक महीना ही रह गया है, 1 मंथ रह गया है। 1 दिसंबर को एग्जाम है कंस्टेबल का। तो इस वीडियो में, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक महीने में कैसे आप स्मार्ट वर्क करके वो 90+ सिक्योर कर सकते हो। टोटल आपका 100 मार्क्स का जो है वो एग्जाम होगा। देखो, ये आपके सामने कंस्टेबल का ऑफिशियल सिलेबस है। टोटल मार्क्स इसमें 100 होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, वो यहाँ पे दी हुई है जनरल इंग्लिश, जो है 25 मार्क्स की। 25 मार्क्स की जनरल इंग्लिश है आपकी। तो जनरल इंग्लिश के लिए हमने एक ई बुक लॉन्च किया है आपके लिए। इसमें जनरल इंग्लिश के आपके सिलेबस में जो 11 टॉपिक दिए हुए हैं, वो सभी टॉपिक इसमें ब्रीफ नोट मिलेंगे आपको। नोट के बाद आपको हर एक टॉपिक पे 100 MCQ मिलेंगे। ठीक है, वो MCQ जो है वो एक्सप्लेन भी किए होंगे, साथ में एग्जाम्पल्स भी दी होंगी उन MCQ की। अगर आपसे कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आप एक्सप्लेनेशन देख के देख सकते हो कि वो क्यों रॉन्ग हुआ है, तो आप अब वहाँ से अपनी मिस्टेक जो है उसको करेक्ट कर सकते हो। ये बुक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। 25 में से 25 मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो इस बुक को कंप्लीट रीड करने के बाद। इसमें आपके लिए जो है वो कंटेंट जो है वो ये रहने वाला है, यही टॉपिक है आपके सिलेबस में, और इन टॉपिक पे शॉर्ट नोट्स मिलेंगे आपको, और नोट्स के बाद हर टॉपिक पे 100 MCQ। टोटल 11 टॉपिक है, तो 1100 MCQ आपके हो जाएंगे। इस बुक को अगर आप परचेज करना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करो, 9469360266। देखो, 11 टॉपिक हैं, तो 100 MCQ एक्सप्लेन किए हुए दिए हुए हैं। अगर डेली के आप 100 MCQ भी करते हो ना, तो 11 टॉपिक हैं, डेली का एक टॉपिक करते हो तो भी 11 डेज में कंप्लीट हो जाएगी आपकी इंग्लिश। आप 25 में से 25 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। तो इस बुक को परचेज करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप करो। उसके बाद आपका आता है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। ये भी है 25 मार्क्स की। इसके लिए हमने ऑलरेडी ये सीरीज लॉन्च की हुई है, ये मार्क्स बूस्टर सीरीज। इसमें ये जो 25 मार्क्स की आपकी जीके है, ये कंप्लीट करवाई जाएगी। इसमें पेड बैच आपको ज्वाइन करना होगा, जिसका प्राइस है 399। वीडियो आपको यूट्यूब पे फ्री मिल जाएंगी। आज के बाद हमारी वीडियो ज़्यादा आएंगे, ये सिलेबस जल्दी से जल्दी हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 30 डेज ही हमारे पास, अराउंड 30 डेज रहे हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो पेड बैच को, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करो, 9469360266। इस सीरीज में अब तक हमने जो पहला टॉपिक आपके सिलेबस में, इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, डिफरेंट डेट्स एंड इवेंट्स, इस पे अब तक हमने 14 वीडियो कर ली है। ठीक है, पहले हमने लेक्चर किया इस पे, उसके बाद MCQ किए। तो आज लास्ट वीडियो होगी, और आज की वीडियो कंप्लीट होने के बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और इस पे 500 MCQ हमारे हो जाएंगे। उसके बाद जो बाकी वाले टॉपिक हैं आपके सिलेबस में, जैसे कि ये सिलेबस है, ये पहला टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस पे 14 वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है हमने। उसके बाद कल से ये जो फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, ये वाले जो टॉपिक हैं आपके, ये जल्दी जल्दी हम कंप्लीट करवा देंगे आपको। जल्दी जल्दी करवा देंगे, हमारी कोशिश रहेगी आने वाले 10 से 15 दिन में हम सभी ये टॉपिक आपको कंप्लीट करवा दें, क्योंकि उसके बाद लास्ट पे आपको रिवाइज भी करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, फिर 25 ये 50 मार्क्स आपके यहाँ से हो गए। उसके बाद लास्ट वाले जो 10 मार्क्स हैं, 10 मार्क्स जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK। ठीक है, अब आपके पास इतनी जीके भी करनी है, क्या आप इतना सब डीप में कर पाओगे? तो ये आपको देखना है। तो मेरे पास इसका एक ही जवाब है, वो मैं आपको बताता हूँ कि हमने एक बुक लॉन्च की हुई है। ये बुक है ब्लेसिंग ई बुक, इसका नाम है। ठीक है, अगर आप इस बुक में आपको कंप्लीट हिस्ट्री भी मिलेगी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, और भी बाकी जो टॉपिक है सिर्फ JNK के रिलेटेड वो मिलेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप कंप्लीट ये रीड कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप शॉर्ट में क्या कर सकते हो, 400+ इसमें PYQs हैं, जो कि JKSIB ने अपने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, वो आपको मिल जाएंगे। आंसर भी इनके मिल जाएंगे। और 1500+ जो है वो MCQ और 1 लाइनर क्वेश्चन आपको अलग से मिल जाएंगे। तो JNK के रिलेटेड, ये सभी JNK के रिलेटेड है। तो अगर आप सिर्फ यही MCQ करके जाते हो तो भी आपकी काफ़ी नॉलेज इंप्रूव हो जाएगी, और कम टाइम में आप इस एग्जाम को पास कर सकते हो। इस बुक को परचेज करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप करो, और इस बुक का प्राइस रहने वाला है 399। अब लास्ट वाले जो इसमें टॉपिक हैं, ठीक है, ये 25 मार्क्स का है, और लास्ट पे कंप्यूटर जो है वो 15 मार्क्स का। इन पे भी जल्दी हम ये भी कंप्लीट करवाएंगे, जब हमारी ये सीरीज खत्म हो जाती है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। इसके बाद हम इन सीरीज पे वीडियो लाएंगे। तो इसके साथ ही आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हु हैड स्क्रैप्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, वो 1905 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। और इसको जो है स्क्रैप्ड किसने किया था? ये 1911 में स्क्रैप्ड किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग।
इनके द्वारा स्क्रैप्ड किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी हैड बीन प्रेजेंट एट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेड इन लंदन। तो कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, वो लंदन में हुई थी और महात्मा गांधी वहां पे प्रेजेंट थे। देखो महात्मा गांधी सिर्फ एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट हुए थे और वो थी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट और थर्ड वाले में वो प्रेजेंट नहीं हुए थे। तो आंसर होगा आंसर बी। तो महात्मा गांधी जी ने इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसको रिप्रेजेंट किया था, तो कांग्रेस की तरफ से थे। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है किसकी तरफ से थे, तो वो कांग्रेस की तरफ से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वाज। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के जो फाउंडर प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, वो थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। तो एक और पर्सनैलिटी है फेमस मॉडर्न हिस्ट्री में जिनका नाम आता है रास बिहारी घोष। तो याद रखना वो नहीं है, बोस से याद रखना, बी बी वाला, रास बिहारी बोस। इन विच ईयर वाई द पटिशन ऑफ बंगाल स्क्रैप्ड। तो अभी हमने देखा कि 1911 में पटिशन ऑफ बंगाल जो है इसको स्क्रैप्ड किया गया था और 1905 में ये पटिशन ऑफ बंगाल हुआ था। द स्टेट फ्रॉम अमोंग द फॉलोइंग विच वाज नॉट एनेक्ट बाय द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। लैप्स देखो, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो लॉन्च की गई थी इसके क्या था कि अगर कोई किसी स्टेट का नेचुरल हाल नहीं है उस स्टेट को एनेक्स किया जाता था ब्रिटिश के द्वारा। तो कौन सी स्टेट इनमें से जो है उसको नहीं इस डॉक्ट्राइन के अंदर नेक्स्ट नहीं किया गया था, तो वो सिर्फ ग्वालियर ही एक ऐसी थी। भगत स्टेट जो थी इसको किया गया था, संबलपुर को और सतारा इनको किया गया था नेक्स्ट। ऑप्शन बी रहने वाला है सही आंसर। लॉर्ड माउंटबेटन हैड हैड डिटेल डिस्कशन ऑन द अप्रोचिंग पार्टीशन ऑफ इंडिया विद। तो इन्होंने किसके साथ डिटेल डिस्कस की थी, किसने, लॉर्ड माउंटबेटन ने। देखो जब पटिशन की बात हो रही थी तो इन्होंने डिटेल में डिस्कशन की थी। मोहम्मद अली जिन्ना इनके साथ भी, जवाहरलाल नेहरू इनके साथ भी और महात्मा गांधी इनके साथ भी। जितने भी फेमस पर्सनैलिटी थी मॉडर्न हिस्ट्री के जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे ऑलमोस्ट सभी के साथ इन्होंने ये चीज़ डिस्कस की थी। और उसके बाद ही माउंटबेटन प्लान आया था और जिसके अकॉर्डिंग वो जून में आया था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि माउंटबेटन प्लान जो है वो ब्रिटिशर के द्वारा कब पास किया गया था। देखो ये कहाँ पे, ब्रिटिश के द्वारा इंग्लैंड में ये पास किया गया था जून में, ठीक है। उसके बाद अगस्त अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस इंडिया को मिलती है इसी एक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, व्हाट बेनिफिट डिड द पूना पैक्ट ऑफर टू द डिप्रेस्ड क्लास। तो पूना पैक्ट जो है ये हुआ था तो इससे डिप्रेस क्लास को क्या बेनिफिट मिला था। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18% सीट जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेचर में और 148 सीट जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में मिली थी किसको, डिप्रेस्ड क्लास को। तो ये किसके अंडर मिली थी, ये पूना पैक्ट के अंदर मिली थी, पूना पैक्ट के अंदर। तो पूना पैक्ट जो है वो किसके बीच में हुआ था, महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ प्लासी इज ए पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री बिकॉज। बैटल ऑफ प्लासी जो है एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, क्यों, क्या वजह थी इसमें। देखो ये कब हुई थी बैटल ऑफ प्लासी, ये हुई थी 1757 में। आई थिंक 23 जून थी, 23 जून 1757। ये डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये आप याद रख लेना, कहीं नोट कर लेना। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ कहा जाता है कि इस बैटल के बाद क्या होता है, जो ब्रिटिशर का रूल है वो इंडिया में स्टैब्लिश मतलब स्ट्रांग होता है, एक फाउंडेशन माना जाता है इस बैटल को। ये फाउंडेशन थी ब्रिटिशर का रूल इंडिया में स्ट्रांग करने के लिए। ऑप्शन सी। Whom would you associate with the censorship of the Press Act 1798। जो सेंसरशिप एक्ट आया था किसके रिलेटेड, प्रेस का था, प्रेस के रिलेटेड 1794 में। तो इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी के रिलेटेड है। देखो उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे ना इंडिया में, गवर्नर जनरल, तो 1794 तो वो थे लॉर्ड वेल्लेस्ली। तो इनके टाइम पीरियड में ये हुआ था तो इसलिए ये पर्सनैलिटी इनके साथ लिंक है, ऑप्शन सी लॉर्ड वेल्लेस्ली। जो क्वेश्चन जेके एसआईबी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हो गए, वो क्वेश्चन मैं अलग से आपको बोलूंगा, वो अलग से आप नोट कर लेना। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये डायरेक्ट आने के चांसेस हैं, इसको भी आप नोट कर लेना कि क्या रीजन था। ये वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हु हैड फाउंडेड द डक्कन एजुकेशन सोसाइटी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। डक्कन एजुकेशन सोसाइटी को फाउंड करने वाले थे महादेवा गोविंद रनाडे। ऑप्शन डी। चंपारण, द साइट ऑफ गांधी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन सत्याग्रह, इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ।
जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ये चंपारण का पूछा हुआ है, ये कौन सी स्टेट में था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कभी स्किप मत करना, ये बिहार में है चंपारण, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑन विच डेट वाज द अनोस्ट फार्मली मेड दैट इंडियन पाकिस्तान वुड बी मेड फ्री। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट, ठीक है। ये जून 3 1947 में ये अनाउंस किया गया था। देखो मैंने बहुत जगह देखा है, किसी जगह जून 3 आ रहा है और किसी जगह जून 5 आ रहा है, तो यहाँ पे जून 3 है, तो एग्जाम में एक ही आएगा, 3 या 5 इकट्ठे नहीं आएगा, लेकिन ऑलमोस्ट जून 3 या 5 यही डेट है, दो जगह मेंशन हुई मैंने देखी है, तो ऑप्शन इसका यहाँ पे बी है। इन विच ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस होल्ड इट फर्स्ट मीटिंग इन बॉम्बे। बॉम्बे में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली मीटिंग 1885 में हुई थी, ऑप्शन सी। Who among the following had observed upon Gandhi assassination? None will believe that a man like this body and soul ever walked on this earth. तो ये किसके द्वारा कहा गया था गांधी जी के लिए? अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसी पर्सनैलिटी ने ये चीज़ गांधी जी के लिए बोली थी, और ये क्वेश्चन इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्फेंटिसाइड वाज कंप्लीटेड बैंड बाय द, इन्फेंटिसाइड ये बैन की गई थी ब्रिटिशर के द्वारा, तो ये कौन से एक्ट में बैन किया गया था इसको? बंगाल रेगुलेशन एक्ट जो है, इस ये हुआ था, पास कब हुआ था? 1795 में, तो इस एक्ट के अंडर। हु हैड इंट्रोड्यूस द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये किसके द्वारा ये एक्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया था? देखो 1905 में क्या होता है, पटिशन ऑफ बंगाल होता है, तो 1905 में जो किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो 1904 में भी लॉर्ड कर्जन ही थे गवर्नर जनरल, तो ये लॉर्ड कर्जन इनका सही आंसर है। द प्रार्थना समाज हैड बीन एस्टैब्लिश बाय, देखो प्रार्थना समाज जो है किसके द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केशव चंद्रा सेन, केशव चंद्रा सेन। विद विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एनी बेसेंट एसोसिएटेड? जो एनी बेसेंट है, ये किसके साथ इनमें से एसोसिएटेड है? थियोसफिकल सोसाइटी। तो 1907 में एनी बेसेंट को, एनी बेसेंट थियोसफिकल सोसाइटी जो है इनकी प्रेसिडेंट बनाई गई थी, तो ऑप्शन डी। द आर्य समाज मूवमेंट हैड बीन स्टार्टेड बाय, देखो आर्य समाज मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले थे स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद। ये मूवमेंट कब स्टार्ट की गई थी? 1875 में, 1875 में, ये डेट याद रखना। और स्टार्ट किसके द्वारा? स्वामी दयानंद, इनके द्वारा ये मूवमेंट स्टार्ट की गई थी। देखो आर्य समाज और एक है आत्मीय समाज, ठीक है, इनमें कंफ्यूज मत होना। जो आत्मीय समाज है वो राजा राम मोहन राय उनके द्वारा लॉन्च की गई थी, तो ये आर्य समाज मूवमेंट ये लॉन्च की गई थी स्वामी दयानंद इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द अल्बर्ट बिल इंट्रोड्यूस्ड इन लॉर्ड रिपन्स रीजन इज सिग्निफाइड बिकॉज, देखो लॉर्ड रिपन जो गवर्नर जनरल थे उनके टाइम पीरियड में ये बिल अल्बर्ट बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये क्या रीजन था इसका? देखो इस बिल में ये था, इट रिमूव्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द जुडिशियल सर्विस। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। मैडम एच पी बालस्काई हैड लेड द फाउंडेशन ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन द ईयर, ये ईयर था 1875 का, ऑप्शन सी। हु हैड कंसीव्ड एंड फाउंडेड द रामाकृष्ण मिशन? रामाकृष्ण मिशन जो है ये फाउंड किया गया था किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद इनके द्वारा। डांडी मार्च जो है वो गांधी जी, डांडी डांडी मार्च अंडरटेकन बाय गांधी वाज, ये डांडी मार्च जो स्टार्ट की गई थी ये क्या थी इनमें से? ये रूटीन मार्च, क्या ये रूटीन मार्च नहीं, ये पार्ट ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। देखो क्विट इंडिया मूवमेंट तो 1942 में होती है, उसका क्या लेना देना डांडी मार्च से? तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 1930 में हुई थी उससे पहले ये हुई थी, और ये इसी का पार्ट थी। डांडी मार्च इसी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ही पार्ट माना जाता है इसे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। विद विच आर द फॉलोइंग वुड जो एसोसिएट ज्योतिबा फुले? ज्योतिबा फुले इनमें से किसके साथ जो है वो लिंक है? देखो सत्याशोधक समाज, समाज बोले या मंडल बोले, अगर समाज आ जाए तो भी ठीक है, सत्याशोधक मंडल इनके साथ इनको फाउंड किया था किसने? ज्योतिबा फुले ने, तो ऑप्शन ए। व्हाट वाज जगत सेठ क्लेम टू फेम इन बंगाल? ही वाज द, देखो जो बैटल ऑफ प्लासी होती है 1957 में, तो जगत सेठ जो थे ये बैंकर थे, बिगेस्ट बैंकर इन बंगाल, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी वहाँ
का जो नवाब था बंगाल का, उसके साथ मिलके और ब्रिटिशर को सपोर्ट किया था। इस वार में ब्रिटिशर को सपोर्ट किया था। ऑप्शन सी। द रिफॉर्मर फ्रॉम महाराष्ट्र पॉपुलरली नोन एज लोक हितवादी फॉर द वेल ऑफ अदर वाज। तो ऐसे कौन से रिफॉर्मर थे जिनको लोक हितवादी के नाम से जाना जाता था और ये महाराष्ट्र के थे? वो थे गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख। What did राजा राम मोहन राय एक्टिवली सीक रिफॉर्म इन? तो राजा राम मोहन राय यहाँ पे एक्टिवली सीक रिफॉर्म से मतलब ज्यादा उन्होंने किस चीज को रिफॉर्म करने के लिए ज्यादा एक्टिवली सपोर्ट करते थे वो? देखो जो सत्ती की प्रैक्टिस होती थी ना, ये 1829 में इसको बैन किया गया था। सत्ती को इंडिया में बैन किया गया था। तो इसको बैन करने के लिए राजा राम मोहन राय ने बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाई थी और इनके एफर्ट्स की वजह से 1829 में इसको सत्ती को बैन किया जाता है। Who was the first leader to preside over the INC? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पहले प्रेसिडेंट थे, अगर वो कौन थे सबसे पहले प्रिसाइड करने वाले? वो थे डब्ल्यू सी बैनर्जी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इस वजह से ये याद रखना आप। इन्होंने कांग्रेस के पहले शासन को प्रिसाइड किया था। तो कांग्रेस फॉन्ड कब होती है? कांग्रेस फॉन्ड होती है 1805 में। ये डेट भी याद रखना। द रूट्स ऑफ द 1857 रिवॉल्ट रेन। तो मेन रीजन जो है, मेन रूट है 1857 के रिवॉल्ट का, वो क्या है? देखो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी हम बोलें, एक्सप्लोरेटिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसी बोलें, पॉलिसी ऑफ ग्रीस्ट कैटरेज। ग्रीस्ट कैटरेज क्या है? एक ब्रिटिशर के द्वारा राइफल एक यूज की जाती थी, तो जिसको ग्रीस डालने के लिए अपने दांतों से ऐसे उसको ओपन किया जाता था उस कैटरेज को। ठीक है, तो कहा जाता था कि मतलब कुछ रिलीजियस इशू थे, तो, इसको इसमें कुछ चीजें डाली हुई थी, तो उस वजह से ये भी मेन रीजन था। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। वेयर हैड सिविल रेबलियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश इनिशियली स्टार्टेड? तो सिविल रेबलियन जो है ब्रिटिशर के अगेंस्ट इस स्टार्ट कहाँ हुआ था सबसे पहले? देखो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यहाँ पे ऑप्शन ए और बी। लॉर्ड कॉर्नवालिस हैड इंट्रोड्यूस द रेंट टेनवर सिस्टम। देखो इन्होंने कौन सा सिस्टम जो है वो लॉन्च किया गया था? किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। देखो जिम्मेदारी सिस्टम ये लॉन्च किया जाता है 1719 में। देखो क्या होता है जिम्मेदारी सिस्टम, या फिर हम बोलें अगर परमानेंट सिस्टम। परमानेंट सिस्टम सबसे पहले इन 1719 में ये शुरू किया जाता है, लॉन्च किया जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस इनके द्वारा। उसके बाद 1793 में इसको परमानेंट किया जाता है। 19 में स्टार्ट किया जाता है, 1903 में परमानेंट किया जाता है जिम्मेदारी सिस्टम को। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। स्वामी दयानंद हैड ट्रांसलेटेड द। इन्होंने क्या ट्रांसलेट किया था हिंदी में? स्वामी दयानंद ने इन्होंने ऋग्वेदा और यजुर्वेदा इनको ट्रांसलेट किया था हिंदी में। तो ऑप्शन ए। अल हिलाल जो है ये न्यूज़पेपर है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? अल हिलाल ये अब्दुल कलाम आजाद इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। द एशियाटिक सोसाइटी हैड बीन एस्टैब्लिश इन कोलकाता बाय सर विलियम जोन्स। इनके द्वारा एशियाटिक सोसाइटी जो है उसको एस्टैब्लिश किया गया था कोलकाता में। तो ऑप्शन बी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस फॉर द आउटब्रेक ऑफ द गदर रेवोल्यूशन वाज द। देखो जो वो मेन इंपॉर्टेंट जो काल था, जो मेन रीजन रहा था, वो था कोमागाटू मारू इंसिडेंट। ऑप्शन सी। अब ये कोमागाटू मारू इंसिडेंट क्या है, मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ, इससे आपको ये याद रहेगा, अदरवाइज शायद आप भूल जाओ इसको। देखो क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार का टाइम होता है। उससे पहले क्या होता है, जो इंडियन थे, ठीक है, यहाँ से वो जाते थे कनेडा में, लेबर का काम करते थे। तो ब्रिटिशर ने सोचा अगर ये कनेडा में जाएंगे तो वहाँ ये मॉडर्न एजुकेशन या मॉडर्न आइडिया है जैसे फ्रीडम का, लिबर्टी का, ये आइडिया वहाँ से सीखेंगे, ये अवेयर हो जाएंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये भी फ्रीडम की डिमांड कर लें, ये भी हमारे अगेंस्ट हो जाएं, जो हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं इनके साथ, तो ये अवेयर हो जाएं, तो ऐसा ना हो जाए। तो इन्होंने कनेडा की गवर्नमेंट को बोला कि ये जो इमिग्रेशन है, ये जो माइग्रेट हो गए यहाँ आपके आ रहे हैं, इस पे आप बैन लगाओ। तो होता क्या है 1908 में कनेडा वाले बैन लगा देते हैं। अब जो इंडियन लेबर यहाँ पे जाती थी, बैन लगा देते हैं, अब वो वहाँ नहीं जाएंगे। फिर एक बार क्या होता है कि कनेडा का सुप्रीम कोर्ट जो है वो जजमेंट देता है, 35 इंडियंस होते हैं उनको अलो करते हैं कि आप आ सकते हो कनेडा में।
अब यहाँ से इनसे अवेयर होके बाकी वाले और भी लोग जो लेबर है वो भी जाती है वहाँ पे। इतने में क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रेक हो जाती है। तो कनाडा में क्या होता है, इनको इंटर नहीं किया किया जाता है। इनको कहते हैं कि आप जहाँ से आए हो, आपको रास्ते में भी कहीं नहीं उतरना, जहाँ से आए हो वापस वहीं जाओ, वहीं जाओ। तो अब जो ये इंडियन गए थे, ये वापस आए इंडिया में। तो जब ये उतरे यहाँ पे इंडिया में, तो क्या होता है, यहाँ पे जो ब्रिटिशर की पुलिस थी यहाँ पे, उन्होंने काफ़ी अरेस्ट किया इनको, पैसेंजर्स को। तो ये इंसिडेंट इसके रिलेटेड है, कोमागाटू मारू इंसिडेंट, ऑप्शन सी। तो इसके बाद जो फिर गदर मूवमेंट लॉन्च की जाती है, जो लाला हरदयाल हैं वो उन्होंने ये गदर मूवमेंट लॉन्च की थी, कहाँ से, यूएस से, फ्रांसको से। तो वो चीज़ें फिर उसके बाद आती हैं। अगर कोई और पूछना है तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन में उसमें भी दे दूंगा आपको। द शूदी मूवमेंट इन्वॉल्विंग द कन्वर्जन ऑफ नॉन हिंदूज टू हिंदुइज्म वाज स्टार्टेड बाय, ये भी स्वामी, नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती इनके द्वारा लॉन्च की गई थी। देखो कई बार हम जल्दी में एग्जाम में कैसे गलत हुए हैं, जैसे अभी मैं क्वेश्चन आंसर बताते हुए गलत मैंने मार्क कर दिया है। हमने पहले बार देखा स्वामी, तो हमने इसको मार्क कर दिया। देखो पूरा पढ़ना चाहिए, स्वामी दयानंद सरस्वती, ना कि स्वामी विवेकानंद थे। ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। हु वाज द फर्स्ट टू राइट द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये स्लोगन सबसे पहले जो है वो राइज किया था भगत सिंह, इन्होंने किया था। क्या स्लोगन था, इनकलाब जिंदाबाद। बाय whom among the following was the प्रबंधन आश्रम established, तो ये स्टैब्लिश किया गया था आचार्य विनोबा भावे इनके द्वारा। फ्रॉम विच ईयर डिड द मुस्लिम लीग स्टार्टेड डिमांडिंग ए सेपरेट नेशन फॉर द मुस्लिम, तो इन्होंने ऑलमोस्ट 1940 के अराउंड मुस्लिम लीग ने एक सेपरेट नेशन की डिमांड शुरू कर दी थी, तो 1940। हु हैड प्रोफाउंडेड द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश इंपेरियलिज्म, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, वो दादा भाई नेहरू जी ही थे। Which of the following upheavals took place in Bengal immediately after the revolt of 1857? तो वो था इंडिगो डिस्टर्बेंसेस। आइडेंटिफाई द बॉडी अमंग द फॉलोइंग दैट वर नॉट फाउंडेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनमें से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इनके इनके द्वारा कौन सी जो है वो बॉडी फाउंड नहीं की गई थी। तो हम देखते हैं समाज समाटो संघ, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा फाउंड की गई थी, तो पहला तो सही निकला। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, ये भी सही है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी ना, ये नहीं की गई थी लॉन्च। ऑप्शन जहाँ नाट पूछा होगा, ऑप्शन सी होगा हमारा। डिप्रेस क्लास इंस्टीट्यूट, ये भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो जो बॉडीज इस्टेब्लिश की गई थी उनकी बात हो रही है। तो समाज समाटो संघ, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीपल एजुकेशन सोसाइटी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और डिप्रेस इंस्टीट्यूट, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तीनों नाम ना भूलना आप। नेक्स्ट है, वेयर द फर्स्ट यूरोपियन टू स्टार्ट ए जॉइंट स्टॉक कंपनी ट्रेड विद इंडिया, वो तो पुर्तगीज। पुर्तगीज पहले थे यूरोपियन जो इंडिया में आए थे, तो वो कौन थे, पुर्तगीज, ये याद रखना, पुर्तगीज, ये इंपॉर्टेंट है। पुर्तगीज सबसे पहले कब आए थे, देखो 1498 में वो आते हैं, वास्को डे गामा, ठीक है। तो 1940, 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू ट्रांसलेट द भगवद गीता इनटू इंग्लिश। देखो गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले सबसे पहले जो यूरोपियन थे वो थे चार्ल्स विल्किंस, ऑप्शन डी। क्रिप्स मिशन जो है, तो इसको कहा गया था पोस्ट डेटेड चेक, ये किसने कहा था। देखो ये गांधी जी ने, क्रिप्स मिशन जो आता है 1942 में, उसको गांधी जी के द्वारा कहा जाता है, ये पोस्ट डेटेड चेक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट कंटेंट इन द क्रिप्स ऑफर, तो क्रिप्स ऑफर में इनमें से क्या सी चीज नहीं थी। देखो डोमिनेंट स्टेटस टू इंडिया, कि इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस दिया जाएगा, ये बात थी, तो ये करेक्ट है। हमें नॉट पूछा हुआ है, ठीक है। कंस्टिट्यूट असेंबली स्टैब्लिश की जाएगी जिसमें सिर्फ इंडियन ही होंगे, ये भी करेक्ट है। कंट्रोल ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल गवर्नमेंट, ना ये नहीं था। इन्होंने कहा था कि डिफेंस का जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में रहेगा, वो ब्रिटिशर के हाथ में रहेगा, गवर्नर जनरल ब्रिटिशर का होगा और वो उसके हाथ में रहेगा। तो ऑप्शन सी रॉन्ग हो जाता है। राइट टू टेक पार्ट इन हाईएस्ट काउंसिल्स, तो ये भी था, ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन सी रहेगा हमारा। क्रिप्स मिशन किस ईयर में आया, अभी बात की थी हम, 1942 में आया। तो अगस्त ऑफर जो है वो 1940 में आता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है इसमें से सही,
देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वुड बी ड्राउन बाय, अगस्त ऑफर में भी बात की गई थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा इंडिया में वो इंडियंस के द्वारा ही बनाया जाएगा, तो ऑप्शन डी। द गवर्नर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर था वो इलेक्टेड किया जाता था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर थे उसके द्वारा, ऑप्शन सी। द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग बिटवीन वाज ग्रांटेड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, तो यहाँ पे द केप ऑफ गुड होप एंड द स्ट्रेट ऑफ मेगालियन, केप ऑफ गुड जो अफ्रीका में है वहां से लेके स्ट्रेट ऑफ मेगालियन इसके बीच में जो है वो एक्सक्लूसिव राइट दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, किसके लिए, ट्रेड के लिए। द चार्टर फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ग्रांटेड बाय, ये चार्टर दिया गया था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी कौन से ईयर में स्टैब्लिश होती है, वो 1600 में स्टैब्लिश होती है। व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश इंडिया वाज रूल्ड बाय, तो इंडिया उसके द्वारा, देखो मुगल्स का रूल होता है उसके बाद ब्रिटिशर आते हैं, तो तब मुगल्स का ही रूल था। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज, वो थे विलियम हस्टिंग। इंडिया वांटेड द स्टूडेंट टू स्पेंड देयर वेकेशन इन सोशल सर्विस, इंडिया, गांधी जी, यहाँ गांधी जी की बात हो रही है, गांधी जी चाहते थे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी वेकेशन कहाँ पे जो स्पेंड करें, सोशल सर्विस में, सोशल सर्विस में। अपान हूँ वाई द टाइटल पंजाब केसरी कन्फर्ड, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। पंजाब केसरी का टाइटल जो है वो किसको दिया गया था, देखो वो लाला लाजपत राय, इनको दिया गया था। हु हैड ऑब्जर्व दैट पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रेथ ऑफ ए नेशन, तो ये किसने कहा था, श्री अरबिंदो घोष, इन्होंने कहा था, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ आपको पेड बैच में मिलेगी। हु हैड स्ट्रांगली एडवोकेटेड द पॉलिसी ऑफ अबॉलिशिंग प्रिंसी स्टेट फॉर फ्री इंडिया, तो वो थे श्री राजा गोपाचार्य। हु अमंग द फॉलोइंग हैड ऑथर द बुक एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी, इसके ऑथर हैं राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। द सोशलिस्ट ग्रुप इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द 1930 हैड बीन लेड बाय, सोशलिस्ट ग्रुप को लीड करने वाले कौन थे, वो थे सुभाष चंद्र बोस। 460 क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है, बाकी 500 तक हम पीडीएफ आपको पेड बैच में जो स्टूडेंट हैं उनको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपने अभी तक हमारा ये पेड बैच नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से कर लेना, अब 1 महीना ही रह गया एग्जाम को, तो कल से हम क्या करेंगे, आपकी जीके के नए टॉपिक जो हैं जो सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं वो सिलेबस दे के एक एक करके हम सभी ये टॉपिक जल्दी से कंप्लीट करेंगे।